Hello दोस्तों, welcome back to our Polytechnic Chemical Group. In this lecture we are going to learn all about the process control. जी हाँ दोस्तों, आप सभी थंबनेल देख के तो जान ही गए होंगे कि प्रोसेस कंट्रोल की टेंशन ख़त्म मीन्स दोस्तों प्रोसेस कंट्रोल में अब आप सभी आसानी से पास होंगे। मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए 2018 से लेकर 2022 तक के क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन लेकर आया हूँ और यही क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट बार रिपीटेड होते हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में हर बार पूछे जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि प्रोसेस कंट्रोल अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, प्रोसेस कंट्रोल में बहुत सारे डेरिवेशन है, प्रोसेस कंट्रोल से कैसे हम थ्योरी क्वेश्चन निकाल के पढ़ें, तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आप सभी को इस वीडियो लेक्चर में मिलने वाले हैं। आप सभी को कुछ नहीं करना है, अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो ऐसे ही न्यू वीडियोस पाने के लिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो पाने के लिए अपने चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो लेक्चर्स को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे आपको दो बेनिफिट होने वाले हैं। आपको जल्दी जल्दी और वीडियोस मिलेंगे और पीईडी प्रोसेस इक्विपमेंट डिज़ाइन के भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो सीरीज़ आप सभी को मिल जाएगी। तो ज़्यादा वक्त ना बिताते हुए दोस्तों अब हम चलते हैं अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो 2018 में सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो ये था कि एटम आर पार्ट ऑफ द फॉलोइंग्स। ठीक है, पहला क्वेश्चन था व्हाट आर ब्लॉक डायग्राम्स। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा प्रोसेस कंट्रोल के अंदर हम सभी दो डायग्राम के बारे में पढ़ते हैं, फिजिकल डायग्राम एंड ब्लॉक डायग्राम। तो ब्लॉक डायग्राम क्या होता है इसको मैं बता दे रहा हूँ और इसमें आगे भी क्वेश्चन है एक्सप्लेन अबाउट ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम, कि ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम क्या होता है इसको भी बताइए। तो दोस्तों पहले जान लें ब्लॉक डायग्राम्स क्या है। प्रोसेस के विभिन्न अवयव के क्रियात्मक संबंध प्रदर्शित करने के लिए ब्लॉक डायग्राम का यूज़ किया जाता है। इसमें अवयव को सर्कल तथा रेक्टेंगुलर बॉक्स द्वारा निरूपित रूप से दर्शाया जाता है। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब यही है कि जो ब्लॉक डायग्राम होते हैं वो प्रोसेस के अंदर कोई भी सिस्टम होता है उसका कंपोनेंट होते हैं, उनको हम क्या करते हैं ब्लॉक्स के थ्रू वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। ये ब्लॉक्स हमारे दो प्रकार के हो सकते हैं, एक सर्कल और एक रेक्टेंगुलर। सर्कल बॉक्स एलिमेंट के अलजेब्रिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। क्या होता है दोस्तों, कोई भी एलिमेंट है उसका अलजेब्रिक फंक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए हम सर्कल बॉक्स का यूज़ करेंगे। रेक्टेंगुलर बॉक्स एलिमेंट के डायनेमिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों दो चीज़ है, सी ए मीन्स सर्कल बॉक्स के लिए अलजेब्रिक फंक्शन का यूज़ करेंगे एंड आर डी मतलब रेक्टेंगुलर बॉक्स के लिए डायनेमिक फंक्शन का यूज़ करेंगे। यहाँ पर वेरिएबल x को इनपुट एंड वेरिएबल y को आउटपुट दिखाया गया है। जैसे कि आप सभी को ये डायग्राम दिख रहा होगा दोस्तों, तो यहाँ पे जो भी वेरिएबल x है उनको इनपुट और वेरिएबल y को आउटपुट माना गया है। दोनों ही समय के फंक्शन हैं। क्या है, दोनों ही टाइम के फंक्शन हैं। ब्लॉक डायग्राम से मास एंड एनर्जी का फ्लो नहीं दिखाया जा सकता। तो आप सभी को क्या क्या पता चला इसमें, अभी आपको पता चला कि जो ब्लॉक डायग्राम होते हैं उनको हम क्या करते हैं सिस्टम और उसके कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं, पहला। दूसरा क्या है कि अगर हमारा क्या होगा रेक्टेंगुलर बॉक्स है तो उस मतलब सर्कल और रेक्टेंगुलर दो बॉक्स होते हैं जिनका यूज़ करके हम सिस्टम और उसके कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर सर्कल बॉक्स है तो अलजेब्रिक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर रेक्टेंगुलर है तो डायनेमिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। इसी क्वेश्चन में जो सेकंड जुड़ा था उसे क्या कहते हैं हम लोग, ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम। सेकंड क्वेश्चन, किसी मैग्नीट्यूड और कंडीशन की डिजायर्ड वैल्यू को मेंटेन करना तथा एग्जिस्टिंग वैल्यू को मेजर करके इसका कंपैरिजन डिजायर्ड वैल्यू से प्राप्त करके एरर डिफरेंस को दूर करने के प्रोसेस को ही ऑटोमेटिक प्रोसेस कंट्रोल कहते हैं। तो दोस्तों ये आपकी डिफिनीशन लिखी गई है, आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आ रहा मैं फिर से बता दूं, कोई भी मैग्नीट्यूड है या फिर कंडीशन डिजायर्ड वैल्यू है उसको मेंटेन करना, या आप ये कह सकते हैं एग्जिस्टिंग वैल्यू जो है उसको मेज़र करके डिजायर्ड वैल्यू से कंपेयर करना, और जो डिफरेंस पैदा हो रहा है एग्जिस्टिंग वैल्यू और
मेजर्ड वैल्यू को कंपेयर करने के बाद जो भी हमारा डिफरेंस पैदा हो रहा है उस एरर को प्रोसेस में ही दूर करना हमारा क्या होगा, ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम कहलाता है। ठीक है, कि जो भी एग्जिस्टिंग वैल्यू है और मेजर्ड वैल्यू के डिफरेंस में जो भी एरर क्रिएट हो रहा है उसके एरर को प्रोसेस के द्वारा, जिस प्रोसेस के द्वारा हम उसको ख़त्म करते हैं उसे हम ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, ये ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम का आपका डायग्राम बना हुआ है। पहले इनपुट एलिमेंट है, फिर आपका एरर डिटेक्टर है, कंट्रोलर है, फिर आपका फाइनल कंट्रोलर एलिमेंट है, उसके बाद प्रोसेस है, लास्ट में मेजरिंग एलिमेंट है। तो आप इसको लर्न कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका सेकंड नंबर पे आता है एक्सप्लेन अबाउट द फॉलोइंग, मतलब कुछ चीज़ें दी गई हैं उनके बारे में बताना है। ये वैसे तो एलिमेंट ऑफ ए कंट्रोल सिस्टम है, तो आपको बता दे रहा हूँ एक्सप्लेन अबाउट द फॉलोइंग। एक्टिवेटिंग मीन्स क्या होता है? ठीक है दोस्तों, एक्टिवेटिंग या साधारण डिवाइस है जो निम्नलिखित नियमों को फॉलो करता है। L इक्वल टू R माइनस का B। L क्या है? एक्टिवेटिंग मीन है। R क्या है? रिफरेंस पॉइंट है। माइनस का B क्या है? फीडबैक वेरिएबल है। तो एक्टिवेटिंग मतलब क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट माइनस फीडबैक वेरिएबल। सेकंड क्या है? कंट्रोलिंग मीन्स क्या होता है? या एक्टिवेटिंग सिग्नल के एम्प्लीफिकेशन, डिफरेंशिएटिंग, इंटीग्रेटिंग आदि के द्वारा परिवर्तित करती है, जिसके कंट्रोलर आउटपुट प्राप्त होते हैं। ठीक है, जो कि मैनिपुलेटेड वेरिएबल के परिणाम में परिवर्तन के लिए फाइनल कंट्रोल एलिमेंट को ऑपरेट करता है, उसे हम क्या कहते हैं? कंट्रोलर कहते हैं। तो कंट्रोलर मतलब क्या होता है? L माइनस का M। मेजरिंग मीन्स ये कंट्रोल वेरिएबल क्या होते हैं? टेम्परेचर, प्रेशर आदि को इंडिकेट वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट प्रेशर या इलेक्ट्रिकल सिग्नल में परिवर्तित करता है। मतलब ऐसे समझ लीजिए, जो भी प्रेशर है उसको क्या करेगा? डिस्प्लेसमेंट प्रेशर में परिवर्तित करेगा। तो हम क्या करेंगे? म्यूजरिंग है ये। म्यूजरिंग का मतलब ये होता है। ठीक, म्यूजरिंग मीन्स में क्या होता है? कंट्रोल वेरिएबल माइनस का फीडबैक वेरिएबल। अब आता है आपका डिस्कस अबाउट वेरियस टाइप ऑफ फोर्सिंग फंक्शन, कि फोर्सिंग फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं। डिफरेंट इक्वेशन में इनपुट सिग्नल को राइट हैंड साइड में लिखते हैं, क्योंकि इन इनपुट सिग्नल से सिस्टम में चेंज होता है, अतः इसे वेरियस टाइप ऑफ फोर्सिंग फंक्शन कहते हैं। ठीक है, डिफरेंट इक्वेशन में क्या करते हैं? इनपुट सिग्नल को हम राइट हैंड साइड में लिखते हैं, जो कि राइट हैंड साइड में क्या होता है कि जो भी हमारा सिस्टम है वो चेंज होता है। तो क्या होगा कि इसी को हम क्या कहते हैं कि वेरियस टाइप के फोर्सिंग फंक्शन होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं इनको देख लेते हैं। सबसे पहला आता है स्टेप, देन रैम्प, देन सिंसोडियल एंड इम्पल्स फंक्शन। सिस्टम को प्रभावित करने वाले कारक ही फोर्सिंग फंक्शन कहलाते हैं। जो कि सिस्टम को अफेक्ट कर दें उन्हें हम क्या कहेंगे? फोर्सिंग फंक्शन कहेंगे। ठीक, स्टेप फंक्शन में क्या होता है? यदि इनपुट वैल्यू से परिवर्तन टाइम के सापेक्ष नेग्लिजिबल हो तो इसे स्टेप फंक्शन कहेंगे। रैंप फंक्शन क्या है? यदि इनपुट में चेंज टाइम के सापेक्ष लीनियर हो तो रैंप फंक्शन कहेंगे। सिंसोडियल फंक्शन क्या है? वह इनपुट चेंज जिसमें साइक्लिक प्रॉपर्टी होता है उसे हम सिंसोडियल कहते हैं। ठीक है, इम्पल्स फंक्शन क्या है? मैथमेटिकली रूप से ए मैग्नीट्यूड के इम्पल्स फंक्शन को निम्न प्रकार डिफाइन किया गया है। ठीक है, मैथमेटिकली रूप से देखा जाए तो जो ए मैग्नीट्यूड है इम्पल्स फंक्शन का, उससे हम लोग ऐसे प्रदर्शित करते हैं, वेयर एफ टी इज़ अ यूनिट इम्पल्स फंक्शन। तो आशा होगी दोस्तों आप सभी को सारे फंक्शंस के बारे में पता चल गया होगा। अटेम्प्ट ऑल पार्ट ऑफ द फॉलोइंग, इसमें क्या है? लैप्लास करना है फॉलोइंग फंक्शन के। जैसे साइन फंक्शन का आपको क्या करना है? लैप्लास करना है। तो आप सभी को लैप्लास पढ़े होंगे, आपको निकालना भी आना चाहिए स्टेप फंक्शन का। तो इससे आपको ये मिल जा रहा है कि जितने भी आपके फंक्शन दिए गए हैं उनके आपको लैप्लास आना चाहिए।
क्या है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रांसफर फंक्शन, राइट अबाउट वेरियस प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन वह प्रयोग है जब उसके इनपुट सिग्नल के ट्रांसफॉर्म से गुणा करने पर उसका आउटपुट सिग्नल चेंज हो जाता है। ट्रांसफर फंक्शन गतिशील व्यवहार का विश्लेषण करने और कंट्रोल सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए एक उपयोगी तंत्र प्रदान करता है। प्रॉपर्टी की बात करें तो यहाँ लिखा है द रेशियो ऑफ लैप्लास ट्रांसफर ऑफ आउटपुट टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट अज्यूमिंग ऑल इनिशियल कंडीशन टू बी जीरो। तो ये आपके कुछ दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं, प्रॉपर्टीज, तो आप इनको भी लर्न कर लीजिएगा। सेकंड आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आप अच्छे से पढ़िएगा भी, और ये आपके एग्जाम में पूछ भी सकता है। क्या है, डिराइव एन इक्वेशन फॉर ट्रांसफर फंक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फॉर लिक्विड लेवल प्रोसेस विथ कांस्टेंट फ्लो आउटलेट। फिगर में एक लिक्विड लेवल शो किया गया है जिसमें टैंक का क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, वह फ्लो रेजिस्टेंस आर है, क्यू जीरो वैल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है जिसे क्यू नॉट बोल सकते हैं, वैल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है थ्रो द रेजिस्टेंस के ऊपर। टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, तो यहाँ क्यू एस माइनस क्यू नॉट एस इक्वल टू सी आर एस इंटू में क्यू एस। तो यहाँ पे आपको सब वैल्यू दी गई हैं। इस वैल्यू को देखने के बाद आप अपना ये ब्लॉक डायग्राम निकाल सकते हैं। किसके लिए, लिक्विड लेवल के लिए। यहाँ पे सेकंड ऑर्डर के लिए दिया गया है ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है सेकंड ऑर्डर के लिए। तो सेकंड ऑर्डर के लिए ट्रांसफर फंक्शन से आपके तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वल्व इन थर्मोवेल, मैकेनिकल डैम्पर, फ्लूइड मैनोमीटर और यूट्यूब। आपको पीडीसी पता होना चाहिए, प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव कंट्रोल। प्रोपोर्शनल कंट्रोल तथा डेरिवेटिव कंट्रोल को जोड़ने पर पीडी प्राप्त होता है, ठीक है, प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव प्राप्त होता है, ठीक। दिस मोड ऑफ कंट्रोल में बी रिप्रेजेंटेड बाई, ये कंट्रोल के मोड को हम लोग इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। ये आपकी इक्वेशन दी गई है, तो ये सिंपल इक्वेशन है, इसमें लैप्लास का यूज़ किया गया है। आप लैप्लास का यूज़ करके इसको डिराइव कर सकते हैं। एक्सप्लेन अबाउट प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ टू पोजीशन कंट्रोल सिस्टम। तो टू पोजीशन कंट्रोल सिस्टम क्या होते हैं, उनके प्रिंसिपल और उनके वर्किंग के बारे में समझ लीजिए। टू पोजीशन कंट्रोल सिस्टम या ऑन ऑफ कंट्रोल आसान, सस्ता एवं वृद्ध रूप से प्रयोग होने वाला कंट्रोलर है, मतलब बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला कंट्रोलर है टू पोजीशन कंट्रोल सिस्टम, जिसका यूज़ इंडस्ट्रियल एवं घरेलू दोनों ही सर्विस में किया जाता है। इसका यूज़ हीटिंग सिस्टम, रेफ्रिजरेटर एंड वाटर हीटर एट्सेट्रा में किया जाता है। टू पोजीशन कंट्रोल सिस्टम पॉजिटिव कंट्रोल टाइप एक्शन है जिसमें मेजर्ड वेरिएबल का मान तेज़ी से चेंज होता है। जब मेजर्ड वेरिएबल का मान सेट पॉइंट से कम होता है तो कंट्रोल वन पोजीशन में तथा आउटपुट सिग्नल का मान मैक्सिमम होता है। जब मेजर्ड वेरिएबल का मान सेट पॉइंट से अधिक होता है तो कंट्रोलर ऑफ पोजीशन में रहता है तथा इसका आउटपुट लगभग 0 के बराबर रहता है। ये आपका दिया गया है ऑन ऑफ कंट्रोल कैटल टेम्परेचर, या फिर आप कह सकते हैं ऑन ऑफ कंट्रोल सिस्टम का एग्जांपल दिया गया है, ठीक। इसके प्रिंसिपल क्या है, मैकेनिकल फंक्शन तथा इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पर अचीविंग के कारण कंट्रोलर वास्तविक रूप से सेट पॉइंट से कुछ कम मान पर ऑन तथा सेट पॉइंट से कुछ अधिक मान पर ऑफ रहता है, ठीक। इस प्रकार के इंटरवल को डिफरेंशियल गैप कहते हैं। तो ये आपके दिए गए हैं, इसको पढ़ के समझ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने आपको इसके बारे में टू कंट्रोल सिस्टम क्या होते हैं और उसके प्रिंसिपल के बारे में बता दिया। वर्किंग में क्या है, ऑन ऑफ कंट्रोल की रिस्पांस निम्नलिखित फिगर में दिया गया है।
जैसे कि चित्र से स्पष्ट है कि हेड ट्रांसफ़र में कोई लॉग उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो डीसीएस क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम, ये भी पढ़ लीजिएगा। ये क्या है, इज अ कंप्यूटराइज कंट्रोल सिस्टम फॉर अ प्रोसेस और प्लांट दैट constant of large number of control loop in which autonomous controller and distributed throughout the system. Distributed differ to a control system where multiple PLC controller share the responsibility of a controlling the system. This PLC usually communicated frequently each other. ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम क्या है, ये एक कंप्यूटराइज कंट्रोल सिस्टम है प्लांट के लिए और प्रोसेस के लिए। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल रिफर टू अ कंट्रोल सिस्टम वेयर मल्टीपल पीएलसी कंट्रोलर शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंट्रोलिंग द सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे कंट्रोलर होते हैं, प्रोग्रामर, लॉजिक कंट्रोलर भी होते हैं, पीएलसी भी रहते हैं हमारे, और ये सब क्या करते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करते हैं सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए। ये आपका ट्रांजिट रिस्पांस दिया गया है, इसके डेरिवेशन को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। प्रोसेस वेरिएबल क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रोसेस वेरिएबल क्या होते हैं। प्रोसेस वेरिएबल वह वेरिएबल जिसमें मान चेंज करने पर टोटल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की परफॉर्मेंस में प्रभावित पड़ता है। मतलब प्रोसेस वेरिएबल वह वेरिएबल होते हैं जिसके अंदर अगर हम जो वैल्यू दी गई है अगर उसको चेंज करेंगे तो जो भी टोटल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की परफॉर्मेंस है उसमें इफ़ेक्ट पड़ेगा। ठीक है, प्रोसेस वेरिएबल कहलाता है। ठीक, प्रोसेस वेरिएबल का मापन तथा नियंत्रण निम्न कारकों के लिए किया जाता है। प्रोडक्ट की क्वालिटी के सुधार के लिए हम प्रोसेस वेरिएबल का यूज़ करेंगे, उसकी क्वालिटी को इंक्रीज़ करने के लिए हम प्रोसेस वेरिएबल का यूज़ करेंगे, रॉ मटेरियल की बचत के लिए, प्रोडक्ट का परीक्षण करने के लिए, कॉस्ट कैलकुलेशन में। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैं लिख के देता हूँ प्रोसेस वेरिएबल एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम। आप सभी के क्वेश्चन पेपर में ये दोनों सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी प्रोसेस के नंबर ऑफ वेरिएबल ऑफ सिस्टम तथा नंबर ऑफ डेफिनेट इक्वेशन ऑफ सिस्टम के डिफरेंस या फिर के सब्ट्रैक्टिंग वैल्यू को डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। इसे हम n से प्रदर्शित करते हैं। इसमें क्या है, डिस्कस अबाउट ओवरऑल ट्रांसफ़र फंक्शन फॉर अ सिंगल लूप सिस्टम। सिंगल लूप सिस्टम के लिए ओवरऑल ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है वो बताया गया आपको। तो देख लीजिए, किसी कंट्रोल वेरिएबल का पहले ब्लॉक डायग्राम खींचते हैं तथा सी व यू के संबंध दर्शाने वाले ट्रांसफ़र फंक्शन की गणना करते हैं। यह ट्रांसफ़र फंक्शन ओवरऑल ट्रांसफ़र फंक्शन कहलाता है क्योंकि इन्हें सिस्टम के लिए प्रयोग किया जाता है। ओवरऑल ट्रांसफ़र फंक्शन का उपयोग कंट्रोल सिस्टम के लिए महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने में किया जाता है। एक्सप्लेन अबाउट पीआई कंट्रोल फर्स्ट टैंक रिएक्टर फॉर सेट पॉइंट चेंज। तो ये आपका पीआई प्रोग्रामर इंटीग्रल है, इसको आप नेट से अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि उसमें क्या है कि आपका इंटीग्रेशन एंड लैप्लास का यूज़ किया गया है। एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट प्रोग्रामर लॉजिकल कंट्रोल। दोस्तों मैं आप सभी को यहाँ पे डेरिवेशन कराने नहीं बैठा हूँ, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने बैठा हूँ। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जितने भी थ्योरी क्वेश्चन आ रहे हैं मैं उनको आप सभी को एक बार पढ़ के बता दे रहा हूँ, और जितने भी आपका डेरिवेशन क्वेश्चन आ रहे हैं आप उनको नोट करिए और यूट्यूब में जाके सर्च करिएगा क्योंकि अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आप सभी को डेरिवेशन करा सकूँ। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। ठीक है, अब प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर पीएलसी इज अ स्पेसिफाइड प्रोग्रामर डिवाइस विच इज़ यूज टू कंट्रोल मशीन एंड प्रोसेस। तो पीएलसी का यूज़ हम किस लिए करते हैं, किसी भी
मशीन को कंट्रोल करने के लिए या फिर किसी भी प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए हम पीएलसी का यूज़ करते हैं। पीएलसी स्टैंड फॉर प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। इट यूजेस अ प्रोग्रामेबल मेमोरी टू स्टोर इंस्ट्रक्शन एंड एग्जीक्यूट स्पेसिफिक फंक्शन that include on off control timing counting sequence अर्थमेटिक एंड डाटा हैंडलिंग। तो क्या है कि ये प्रोग्रामेबल मेमोरी का यूज़ करता है जो कि इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है, एग्जीक्यूट करता है स्पेसिफिक फंक्शन को किसके अंदर, प्रोसेस के अंदर। ठीक है दोस्तों, एडवांटेज की बात कर लें तो इंक्रीज करेगा रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मतलब भरोसेमंद, मतलब कि पीएलसी हमारा बहुत ही अच्छा होता है किसी भी सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए या फिर प्रोसेस को या फिर कंट्रोल करने के लिए किसी भी मशीन को। ठीक है, मोर फ्लेक्सिबिलिटी मतलब जो भी काम करेगा बहुत ही अच्छे तरीके से करेगा। कॉस्ट बहुत कम होता है। कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी होती है, बहुत तेज काम करता है। फास्टर रिस्पॉन्स टाइम होता है। ईजियर टू ट्रबल सॉल्व। PID कंट्रोल एंड कंप्यूटिंग, कोऑर्डिनेट एंड कम्युनिकेशन, प्लांट स्टार्टअप शटडाउन। ठीक है, ये सब हमारे एप्लीकेशन एरियाज थे पीएलसी के। अब आते हैं हम सभी 2029 के पेपर में, 2019 के पेपर में। 2019 के पेपर में क्या दिया गया है दोस्तों कि सबसे पहले ऑटोमेटिक कंट्रोल और मैनुअल कंट्रोल क्या होते हैं इनको समझा दीजिए। तो मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ। वैसे भी ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम वो कंट्रोल सिस्टम होते हैं जो कि किसी कंट्रोलर के द्वारा किया जाए। यहाँ पे कोई भी पर्सन मौजूद नहीं होता है जो कि सिस्टम को कंट्रोल करे। वो क्या होता है कि प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे कंट्रोलर होते हैं। ठीक, ऑटोमेटिक कंट्रोल का यूज़ होता है जहाँ किसी वैल्यू का मान बहुत तेज़ी से बदलता है। डिफरेंस वेरिएबल जैसे टेम्परेचर, प्रेशर एटसेट्रा को मैनुअल कंट्रोल करना बहुत कठिन है। इसके कंट्रोल करने पर हाई एक्यूरेसी नहीं मिलती है क्योंकि हमारी इतनी सेंसिटिव नहीं होती है जो कि डिफरेंस वेरिएबल को कंट्रोल करके हाई एक्यूरेसी पर प्राप्त करे, इसलिए वहाँ पे ऑटोमेटिक कंट्रोल का यूज़ करते हैं। इस प्रकार का ऑटोमेटिक कंट्रोल द्वारा हमें हाई एक्यूरेसी मिलती है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था। अब मैनुअल कंट्रोल क्या है, जब किसी परिणाम या कंडीशन की डिजायर्ड वैल्यू की मेंटेनेंस तथा मापन डिजायर्ड वैल्यू से तुलना तथा फाइनल कंट्रोल एलिमेंट की ऑपरेशन आदि कराए मानों द्वारा की जाती है, तो इस तरह के कंट्रोल सिस्टम को मैनुअल कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है मुझको नहीं पता, मैं आपको एकदम आसान भाषा में बता रहा हूँ। मैनुअल कंट्रोल सिस्टम वह कंट्रोल सिस्टम होता है जो किसी पर्सन के द्वारा किया जाए, ना कि किसी कंट्रोलर के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है कि अगर आपके पास शावर है, शावर मतलब समझते होंगे जो पानी को फव्वारे से मारता है। ठीक है, तो शावर है, अगर शावर के पानी ठंडे आ रहे हैं, ठीक है, और आपको गर्म पानी लेना है, तो आप क्या करेंगे, एक पर्सन को स्टैंड कर दीजिए शावर के नीचे। तो क्या होगा कि वो पर्सन खुद ही जब शावर का पानी गर्म होने लगेगा तो आपको बता देगा कि ये जो शावर का वाटर आ रहा है उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो चुका है। तो ये क्या हुआ, एक मैनुअल कंट्रोल सिस्टम है जिसमें क्या है, एक पर्सन हमारा सेंस कर रहा है और इंडिकेट कर रहा है और रिस्पॉन्स कर रहा है किसी भी वेरिएबल्स को, मतलब जो भी चेंजेस वहाँ पे हो रहे हैं उसे क्या कर रहा है कि वो डिटेक्ट कर ले रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारा मैनुअल कंट्रोल सिस्टम है, जहाँ पे किसी पर्सन को यूज़ किया जाए किसी चीज़ को ऑपरेट करने के लिए, उसे हम मैनुअल कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्या है, फिजिकल डायग्राम तथा ब्लॉक डायग्राम। यह सिस्टम मेन पार्ट को शो करता है फिजिकल डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम क्या है, यह सिस्टम विभिन्न अवयवों के क्रियात्मक संबंध प्रदर्शित करता है। ठीक है, यह सिस्टम में एनर्जी एंड मटेरियल के फ्लो को दर्शाते हैं। यह सिस्टम के बिहेवियर को डिनोट करता है। ठीक, ब्लॉक डायग्राम। अब आता है फिजिकल डायग्राम। ये सिस्टम के वेरिएबल के मध्य रिलेशन नहीं बताता है, मतलब सिस्टम और उसके
वेरिएबल के बीच में जो रिलेशन आता है उसको नहीं बताता है फिजिकल डायग्राम। लेकिन ब्लॉक डायग्राम क्या करता है, ये सिस्टम के वेरिएबल के मध्य रिलेशन बताता है। इसको पुनः प्रदर्शित नहीं किया जा सकता फिजिकल डायग्राम को। इसको व्यवस्थित कर सकते हैं किसको, ब्लॉक डायग्राम को। ठीक है, फिजिकल डायग्राम क्या है, ये मैनुअल तथा ऑटोमेटिक दोनों ही होते हैं फिजिकल डायग्राम। और ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, ये केवल ऑटोमेटिक कंट्रोल का होता है। कितने टाइप के फोर्सिंग फंक्शन होते हैं और उनके स्केचेस को बनाइए। तो स्टेप, रैम्प, सेंसोडियल, इम्पल्स, ये चारों का नाम आप सभी को एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। और इनके इंटीग्रेशंस कैसे होते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैसे निकाला जाता है इसको भी आप एकदम अच्छे से याद कर लीजिए स्केचेस के साथ में। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% पूछा जाएगा। अब आपकी जो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं इसको भी आप बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। क्या है, सबसे पहला स्टर टैंक हीटर क्या होता है। दूसरा क्या है कि इंटरैक्टिंग एंड नॉन इंटरैक्टिंग सिस्टम के बीच में कौन सा डिफरेंस है। मैकेनिकल डैम्पर क्या है। तो दोस्तों यहाँ से सारा आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गया। जितने भी थ्योरी क्वेश्चन आते थे मैं आप सभी को बता दिया हूँ। यहाँ पे क्या है कि कितने टाइप के हमारे वेरिएबल्स होते हैं उनको बताइए। कंट्रोल वेरिएबल, मैनिपुलेटेड एंड लोड वेरिएबल, 3 प्रकार के होते हैं। इनको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कंट्रोल वेरिएबल क्या होता है, वो वेरिएबल जो प्रोडक्ट की डिज़ायर्ड वैल्यू या डिज़ायर्ड फॉर्म को डायरेक्टली इंडिकेट कर दे उसे कंट्रोल वेरिएबल कहते हैं। मैनिपुलेटेड वह वेरिएबल जिनकी हेल्प से कंट्रोल वेरिएबल को डिजायर्ड वैल्यू पर मेंटेन किया जाता है उसे हम मैनिपुलेटेड वेरिएबल कहते हैं। लोड वेरिएबल किसी प्रोसेस का वह मैनिपुलेटेड एंड कंट्रोल वेरिएबल के अलावा अन्य वेरिएबल ही लोड वेरिएबल होते हैं। मतलब लोड वेरिएबल क्या होते हैं, मैनिपुलेटेड और कंट्रोल वेरिएबल के अलावा कोई भी वेरिएबल होगा वो हमारा लोड वेरिएबल कहलाएगा। अगर कंट्रोल सिस्टम के एलिमेंट की बात कर लें तो मेजरिंग क्या एलिमेंट क्या होते हैं, इनपुट मीन्स क्या होता है, कंट्रोलिंग एक्टिवेटिंग मीन्स क्या होता है और फाइनल कंट्रोल एलिमेंट क्या होते हैं। तो इनके बारे में भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आर्किटेक्चर ऑफ प्रोग्रामर कंट्रोल पूछ ले तो ऐसा होता है, आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे, अच्छे से समझ लीजिएगा। अब यहाँ क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम के फंक्शन और रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताना है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम, जैसा कि मैंने आप सभी को ऊपर भी बताया था कि इसमें क्या होता है, कंट्रोलर होते हैं जो कि क्या करते हैं, हमारे किसी भी प्रोसेस को, किसी भी मशीन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन की बात किया जाए तो केमिकल प्लांट में, पेट्रोकेमिकल में, पल्प पेपर में, बॉयलर में, न्यूक्लियर पावर प्लांट, इन्वायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम, वाटर मैनेजमेंट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सी वेस्ट मतलब एसटीपी प्लांट में, फूड एंड फूड प्रोसेसिंग, एग्रो केमिकल, फर्टिलाइजर, मतलब जितने भी आपको केमिकल इंडस्ट्री के नाम आते हैं आप इनको लिख दीजिएगा। उसके अंदर क्या होते हैं, हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोलर का यूज़ किया जाता है। दो 2020 के पेपर को देख लेते हैं। फिर से वही क्वेश्चन है, ऑटोमेटिक कंट्रोल क्या होते हैं उनके एडवांटेज को समझाइए। रिपीटेड क्वेश्चन, प्रोग्रामिंग लॉजिक कंट्रोल क्या होता है, पीएलसी क्या होता है उसको समझाइए। आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम रिपीटेड क्वेश्चन है। कितने टाइप के वेरियस कंट्रोल सिस्टम होते हैं और उनके वर्किंग को समझाइए, ये भी रिपीटेड है। फिजिकल डायग्राम क्या होता है, फिजिकल डायग्राम मैंने आप सभी को बताया था
कि वो डायग्राम होता है जो कि सिस्टम और उसके कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है, या फिर सिस्टम और उसके कंपोनेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग फिजिकल डायग्राम का यूज़ करते हैं। ठीक है, फिजिकल डायग्राम का यूज़ केमिकल इंडस्ट्री में किया जाता है, किसी भी केमिकल प्लांट को और केमिकल प्लांट इक्विपमेंट की डिज़ाइन करने के लिए किया जाता है। इसका यूज़ इंजीनियर्स के द्वारा किया जाता है, फिजिकल डायग्राम का यूज़। नेकेड बल्ब थर्मोमीटर, ये भी आपका मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ये आपका। फिर से आ गया डिस्ट्रीब्यूटेड मैकेनिकल ब्लॉक डायग्राम, कंट्रोलिंग मीन्स, आरसी सर्किट। आरसी सर्किट पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। जो भी रिपीटेड क्वेश्चन थे मैं आप सभी को बता दिया हूँ, और बस आप अगर इतने ही क्वेश्चंस पढ़ के जाते हैं तो आप अपने पेपर को आसानी से बीट अप कर सकते हैं। आप अच्छे से अपने पेपर में अच्छे मार्क्स गेन कर लेंगे और पास भी हो जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, पीईडी की वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।